हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। टुडे वी विल लर्न इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। इसके जस्ट पहले वाले दो वीडियो में हमने क्या सीखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, अब देखिए इस केस में सपोज दैट वी हैव अ सर्कुलर आर्क लाइक दैट। पहले पूरा सर्कल होल सर्कल पहले इसको बनाते हैं डॉट 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 करके लाइक दैट, एंड this is the x axis and suppose that this is the y axis. Okay, and let this arc, just this arc, this sided arc is positively charged, and may be negatively charged, this one like that, and this arc subtends an angle let alpha at the center of the circle. This angle is let just alpha. Okay, this is the uniformly charged circular arc. You can see this arc having the same radius as that of this circle. Okay, and just we wish to know the electric field produced by this circular arc at the center O सेंटर पे हम पता करना चाहते हैं कितना होगा at the center O. ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसमें एक छोटा सा चार्ज कंसिडर करेंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज नोन एज द DQ चार्ज कंसिडर करेंगे, एंड लेट लेमडा इज इट्स चार्ज डेंसिटी, uniform charge density, constant charge density. Let lambda is the uniform charge density. Okay, and this is the dq, a small amount of charge, and its position is, suppose that its position is theta angle with the y axis. Suppose that its position is theta angle and its width is, its angular width is d theta. What is d theta? D theta is the angular width of this charge dq. That means this length is dl. dq amount of charge is distributed over the dl length. Okay, dl length पूरा अगर आप लेंथ l कंसिडर करेंगे तो dl length is the very small length of the arc. Okay, and उस dl लेंथ पे जो चार्ज है that is the dq. तो dq क्या करेगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, like in this direction. This is the d. Okay, and suppose that this is the theta, then this would be the theta. होगा कि नहीं होगा? Yes, vertically opposite angle. Now we can take component. This is the d cos theta and this is the d sin theta. Can we take component? Yes, component ले सकते हैं। सेम एज अगर आप इधर एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो इस एलिमेंट का काउंटर एलिमेंट कहलाएगा। काउंटर एलिमेंट मीन्स एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए इधर कंसिडर करके दिखा रहे हैं आपको। सपोज दैट आप सिमेट्रिकली जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर, आप छोटा सा इधर ऐसे कंसिडर करेंगे तो एक डी इधर हो जाएगा ना, लाइक दैट, एक डी इधर हो जाएगा। इसको यहाँ से रब करते हैं लाइक दैट, एक डी इधर हो गया, दिस इज द डी। ओके, एंड सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा। ओके, एंड इट्स विड्थ सेम एज इट्स विड्थ इज डी थीटा। एकदम सिमेट्रिकल कंसिडर कीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? इस डी का कंपोनेंट लेंगे हम, तो दिस इज द डी, दिस वुड बी आल्सो थीटा, दिस इज द डी साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, एंड एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा,
एंड एक कंपोनेंट इसका भी डी cos थीटा, डी cos थीटा। यू कैन सी थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं सो दैट आपको क्लियर पता चले। There are two components in vertical direction. Okay, this is the d cos theta, other one is the also d cos theta, okay, and this component will cancel out because equal and opposite vector will cancel out, okay। तो यहाँ वाला जो d है, डी क्यू है सॉरी, वो डी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसका दो कंपोनेंट लिया, एक एक्स डायरेक्शन में डी साइन थीटा, एक वाई डायरेक्शन में डी cos थीटा। एंड इधर वाला सेम एज डी है, वो डी क्यू है, वो डी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसका कंपोनेंट लिया डी साइन थीटा, डी cos थीटा, एंड दिस विल कैंसिल आउट एंड वर्टिकल कंपोनेंट एड अप हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डी इनेट इजकल टू ट्वाइस ऑफ डी cos थीटा, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इनेट इजकल टू 2 बाहर आ गया, डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, डी का वैल्यू लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू ओवर square of this length. What is this length? This is the radius of this circle or circular arc. So this is the r square, 1/4 pi epsilon 0 dq over r square into cos theta. Okay, now what can we write dq? Since we know that lambda is equal to dq over dl, so we can write dq is equal to lambda into dl। कैन बी राइट, dq is equal to lambda into dl। तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और भी जो कांस्टेंट है बाहर कर सकते हैं हम। ओके, पहले पुट कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड dq is equal to lambda dl ओवर r स्क्वायर इंटू cos थीटा। कैन बी राइट, सिंपल। नाउ जो भी अब कांस्टेंट आपको दिख रहा है बाहर कर लीजिए, इस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और, dl का वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d थीटा इज इक्वल टू dl ओवर r। सो dl इज इक्वल टू r d थीटा, dl का भी वैल्यू लिख सकते हैं हम। सो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नेट इज इक्वल टू एंड ट्वाइस ऑफ लेमडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, एंड डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो गया, आर डी थीटा, डी एल का वैल्यू क्या हो गया, आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ टेक द लिमिट क्या लेंगे यहाँ पे हम, लिमिट क्या लेंगे, देखिएगा लिमिट क्या लेंगे, लिमिट लेंगे हम दिस टू दिस एंगल हियर, ये पूरा एंगल लेंगे हम। ये पूरा एंगल हमने क्या माना है, अल्फ़ा माना है, तो हाफ दिस एंगल, हाफ ऑफ अल्फ़ा होगा ना, पूरा एंगल हमने अल्फ़ा माना है, तो α/2 इधर और α/2 इधर। तो इसमें लिमिट क्या लेंगे हम, 0 to α/2 ओनली, वाई 0 to α/2 ओनली, बिकॉज दो हमने इसमें एलिमेंट कंसीडर किया। ओके, ट्वाइस तो पहले ही हम कर दिया, देखिए ट्वाइस तो पहले ही हो गया ना, इसलिए 0 to α/2 हाफ ही लेंगे, इधर का एंगल लेंगे हाफ। ओके, 0 to α/2। नाउ अब इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल। एंड एक आर से एक आर आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द 2 लेमडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर एंड कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा एंड 0 to α/2, 0 to α/2 यू कैन सी। बस अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ओके,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखिए समराइज कर देते हैं। हमने एक्चुअली क्या किया, हमने इधर डी क्यू कंसिडर किया, इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गया, इसका कंपोनेंट डी कॉस थीटा ले लिया। एक और हमने काउंटर एलिमेंट सेम है ऐसा ही हमने कंसिडर किया। आप एक से भी बना सकते हैं, तो जब एक से बनाएंगे ना तो यहाँ पे लिमिट हमें लेना पड़ेगा -α/2 टू +α/2, आंसर सेम आएगा। हमने 2 मान लिया सो दैट यू कैन इमेजिन इजली, यू कैन विजुअलाइज इजली। ओके, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है 2 मानने से, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाता है एंड वर्टिकल एडअप हो गया। तो डी नेट इजकल टू ट्वाइस ऑफ डी कॉस थीटा, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, एंड डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू डी एल पुट कर सकते हैं, एंड डी थीटा इजकल टू डी एल ओवर आर होता है, तो डी एल इजकल टू आर डी थीटा पुट कर सकते हैं। पुट कर सकते हैं ना। तो बताइए क्या हो जाएगा। यस, ई नेट इजकल टू ट्वाइस ऑफ लेमडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर इंटू साइन अल्फा ओवर 2 -0। सो फाइनली वी कैन राइट ई नेट और ई एट द पॉइंट O सेंटर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 2 लेमडा साइन अल्फा ओवर 2, ये एंगल में है, अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। दिस थिंग वी कैन राइट, आई थिंक ये दिख नहीं रहा, आई जस्ट मेक इट विजिबल। यस, दिस इज ई नेट इजकल टू, और E0 मीन्स O इज द सेंटर, 2 लेमडा साइन अल्फा ओवर 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, दिस इज द आंसर। एंड आप देखेंगे किसी बुक में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को K मान लेता है, तो K के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं ना, तो K के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखिए एक बार इसको आप डिराइव कर लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड फाइनली फार्मूला भी आप याद कर लेंगे, सो दैट फार्मूला पे अगर क्वेश्चन आए कंपटीशन में तो आपसे सोल्व हो जाए। ओके, तो फाइनली वी कैन राइट 2k लेमडा साइन अल्फा ओवर 2 ओवर आर, ये फार्मूला लिखा रहता है। अगर कहीं आपको फार्मूला का कलेक्शन मिल जाए ना, तो उस कलेक्शन में ऐसा ही कुछ लिखा रहता है, 2k लेमडा साइन अल्फा ओवर 2 ओवर आर। व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ओके, दिस इज द अल्फा। ओके, जब सपोज दैट ये पूरा ये सर्कल हो जाएगा, आर्क बढ़ते 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 बढ़ते, जो आर्क दिख रहा है ना, ये आर्क बढ़ते 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 पूरा सर्कल हो जाए, तो सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, देखिएगा। एंड फर्स्ट डेरिवेशन में, सर्कुलर का फर्स्ट डेरिवेशन में हमने बताया है सेंटर पे 0 होता है, तो इससे भी 0 आना चाहिए ना, इससे भी 0 आएगा। क्यों? देखिए पुट कीजिए अल्फा का वैल्यू, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, अगर सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बताइए अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा का वैल्यू 2 पाई हो जाएगा, यस और नो? 2 पाई होगा, तो 2 पाई ओवर 2 कर दीजिए, 2 पाई ओवर 2 दैट मीन्स पाई हो गया। एंड डू यू नो वैल्यू ऑफ साइन पाई? वैल्यू ऑफ साइन पाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो E एट द E इज इक्वल टू क्या आ गया? फॉर द कंप्लीट सर्कल और यू में से रिंग, जब पूरा रिंग बन जाएगा तो अल्फ़ा, यहाँ पे जो अल्फ़ा एंगल है वो 2 पाई हो जाएगा ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 2k लेमडा साइन, 2k लेमडा साइन अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 2 पाई पुट कीजिए, 2 पाई ओवर 2 पाई, यस, पाई ओवर आर, एंड वैल्यू ऑफ साइन पाई 0 दैट मीन्स होल जीरो आ गया ना, सिंपल है। तो अब कुछ नहीं करना आपको, बस अल्फ़ा का वैल्यू
पुट करते जाना, अल्फ़ा का वैल्यू पुट करते जाना, ठीक है ना। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, फॉर सेमी सर्कल के लिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेमी सर्कल बनेगा तो सपोज दैट ये पूरा सेमी सर्कल ऐसे बन गया, सेमी सर्कल बन गया। सपोज दैट चार्ज कुछ इतना पे है, लाइक दैट यू कैन सी चार्ज ऐसे सेमी सर्कल पे, लाइक दैट चार्ज ए सेमी सर्कल पे, लाइक दैट ए चार्ज सेमी सर्कल पे, ऐसा कुछ ऐसे सेमी सर्कल पे। तो इस केस में इस आर्क का दोनों एंड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री फॉर सेमी सर्कुलर केस, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180। तो आप यहाँ पे 180 पुट करेंगे, पाई ओवर 2, पाई ओवर 2, 180 दैट मीन्स पाई ओवर 2, साइन पाई बाई 2 दैट मीन्स साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता। तो क्या कितना हो जाएगा बताइए, ई इक्वल टू हो जाएगा 2k लेमडा ओवर आर हो गया, 2k लेमडा ओवर आर, 2k लेमडा ओवर आर, सिंपली 2k लेमडा ओवर आर, 2k लेमडा ओवर आर, ये फार्मूला आ गया 2k लेमडा ओवर आर फॉर द सेमी सर्कल। ओके, एंड फॉर द क्वार्टर सर्कल कुछ नहीं करेंगे, क्वार्टर सर्कल के लिए लेमडा का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। क्वार्टर सर्कल, फॉर द क्वार्टर सर्कल, सर्कल क्वार्टर हो, आर्क क्वार्टर हो, लाइक दैट। चार्ज केवल इतना ही पार्ट में हो, चार्ज केवल इतना ही पार्ट में हो, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस फार्मूले में पुट कीजिए अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 2k लेमडा ओवर पाई बाई 2 ओवर 2 पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता, 1 ओवर रूट 2 होता। तो 1 ओवर रूट 2 दैट मीन्स 2 रूट 2, सॉरी आर रूट 2, आर रूट 2, आर रूट 2, दिस इज द रिजल्ट, आर रूट 2, 1 ओवर रूट 2, 2k लेमडा ओवर आर रूट 2। बहुत ही सिंपल है, एक बार इसको आप डिराइव कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाउ कैन वी डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। आर्क लेंथ कुछ भी हो, उसका एंगल फाइंड कर लीजिए, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, 15 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, 360 केस में तो जीरो ही हो जाएगा, 2 पाई के केस में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आर्क लेंथ कुछ भी हो, इस फार्मूला को याद रख लीजिए, 2k लेमडा साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर आर। और ये भी याद रख लीजिए व्हाट इज अल्फ़ा, अल्फ़ा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस इतना से काम चल जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, दैट मीन्स सब आप सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही लाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।